अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 8th के बच्चों के लिए एक और लेसन आज हम यहाँ पर आपके लिए हमने इसका अरेंजमेंट किया है। तो आज का लेसन जो है वो फ्यूल पे होगा। व्हाट इज़ ए फ्यूल एंड व्हाट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। सबसे पहले देखेंगे हम फ्यूल क्या है, उसके बाद देखेंगे फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है। तो पहली चीज़ जो है व्हाट इज़ ए फ्यूल। आम ज़ुबान में हम बोलते हैं फ्यूल उस चीज़ को जो जले और जल के हीट दे। यही डिफिनीशन हम भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फ्यूल को सुखान चीज़ा युस दाज़ि तो दजित दी अस हीट एनर्जी, यानी कि दजनस नेर तम मज हीट, तो सह हीट करो अस यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फॉर एग्जांपल घरों में हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं हीट एनर्जी। इसी तरीके से और कोई चीज़ें होती हैं हमारे पास जिनके लिए हमें हीट एनर्जी चाहिए, तो उस प्रोसेस के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी, वो हम किसी मटेरियल से या किसी सब्सटेंस से निकालते हैं। उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे फ्यूल। सो सिंपली फ्यूल इज़ ए सब्सटेंस दैट बर्न्स टू गिव हीट एनर्जी। फ्यूल इज़ ए सब्सटेंस दैट बर्न्स टू गिव हीट एनर्जी। फ्यूल छ सु कह चीज़ यस दाज़ि तम पत क्या सा दी हीट एनर्जी। सिंपल लैंग्वेज में फ्यूल इज़ ए सब्सटेंस दैट बर्न्स, सु कह चीज़ उस दाज़ि तम पत दी हीट एनर्जी। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एग्जांपल्स देंगे, अब जो चीज़ें हम जलाते हैं घरों में, फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में कोल का इस्तेमाल किया जाता था, कोयले का इस्तेमाल, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, कावडंग का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज हमारे पास जो होते हैं फ्यूल्स, वो मोस्टली यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल केरोसिन का यूज़ करते हैं, एलपीजी का यूज़ करते हैं, सीएनजी का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वुड है, कोल है, पेट्रोल है, केरोसिन, इसी तरीके से एलपीजी, सीएनजी, एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन, पेट्रोल, वुड, कावडंग एट्सट्रा, ये सारी चीज़ें हम इसमें एग्जांपल्स के तौर पर लिख सकते हैं। व्हाट इज़ ए फ्यूल। तो ये फ्यूल है, एग्जांपल्स हमने दे दी। तो इसके बाद थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। हमने देखा एक फ्यूल क्या होता है। तो फ्यूल किस काम आता है? हमें हीट एनर्जी देने के लिए, कुकिंग के लिए, बाकी पर्पसेस के लिए, जहाँ पर भी हमें हीट एनर्जी यूज़ में इस्तेमाल में लानी होगी, तो वहाँ पर हम फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एक यहाँ पर एक मसला है कि जो डिफरेंट फ्यूल्स होते हैं, डिफरेंट फ्यूल्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि एक अच्छा फ्यूल जो होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल, अगर हमारे पास एक अच्छा सा फ्यूल, हम चाहते हैं कि एक अच्छा फ्यूल हो हमारे पास, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके खसूसियात क्या होनी चाहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल, एक अच्छे फ्यूल की खसूसियात क्या होनी चाहिए, एक एक करके हम यहाँ पर लिखेंगे। एक अच्छे फ्यूल की खसूसियात क्या हैं। नंबर 1 हम लिखेंगे रेडिली अवेलेबल। रेडिली अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल मीन्स ए फ्यूल मस्ट बी ईजिली अवेलेबल। जो हमारे हम फ्यूल एज फ्यूल यूज़ करना चाहते हैं सब्सटेंस, वो बहुत आसानी के साथ अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, बहुत आसानी के साथ अवेलेबल में मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि उस फ्यूल यूज़ करो, सह गई मार्केटस मज बड़ा आराम सान अवेलेबल। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे आजकल एलपीजी जो फ्यूल यूज़ होता है,
गैस यूज़ कर गर LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, मीन्स दिस फ्यूल इज़ रेडीली अवेलेबल। सो ए फ्यूल मस्ट बी रेडीली अवेलेबल। एक फ्यूल जो होगा, एक अच्छा फ्यूल, वो बहुत आसानी के साथ मार्केट में या हमारे आस पड़ोस में अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 हम देखेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम बोलेंगे इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट। यहाँ पर लिखेंगे हम बर्न्स ईजिली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट। बर्न्स ईजिली इन एयर जो एक आइडियल फ्यूल होगा, ये हवा में आराम के साथ जलता है, यानी कि ये आराम सान दजन हवास में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट ए मॉडरेट रेट। मॉडरेट मीन्स मोतदिल। मॉडरेट मतलब कि न ज़्यादा तेज़ ये जलना चाहिए, यानी कि एक्सप्लोजन, हमने टाइप्स ऑफ कंबस्टन पढ़े थे, उसमें हमने एक टाइप ये भी पढ़ा था एक्सप्लोजन भी। एक्सप्लोजन तो गस अचानक नार हन कि अचानक आग लगेगी इस फ्यूल को, फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। या ये इतना स्लो कंबस्टन भी नहीं होनी चाहिए कि फिर हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इस फ्यूल से। जो भी फ्यूल हमारे पास एक गुड फ्यूल होगा, वो उसमें आग लगनी चाहिए, वो जलना चाहिए एट ए मॉडरेट रेट, यानी कि बड़ी ही एक मतदिल रेट के साथ वो जलना चाहिए। सो गज बड़ वार वार, न ज़्यादा वार वार दजन, न ज़्यादा तेज़ दजन। लिहाजा एक आइडियल फ्यूल, जो एक अच्छा फ्यूल होगा, इट मस्ट बर्न ईजिली इन एयर बट एट ए मॉडरेट रेट। न ज़्यादा तेज़ जलना चाहिए ये। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा, जैसे फायर क्रिकर्स में जो यूज़ होता है फ्यूल, वो बहुत तेज़ एक्सप्लोजन के साथ जलता है, या इसी तरीके से कोई चीज़ जो बहुत स्लो जलती होगी, ये दो चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बर्न इन एयर एट ए मॉडरेट रेट। इसके बाद नंबर 3 हम बोलेंगे जो नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक फ्यूल के लिए, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, इट मस्ट प्रोड्यूस large amount of heat. It must produce large amount of heat. बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इससे निकलनी चाहिए इस फ्यूल से। एम फ्यूल मज गई वारिया ज़्यादा हीट एनर्जी निकलें, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हीट एनर्जी इसमें से निकलेगी, उतना ही हमारा काम आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, इट मस्ट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इतना ही नहीं है कि इसमें से ज़्यादा हीट एनर्जी निकलनी चाहिए, बल्कि और एक चीज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे, एंड इट मस्ट नॉट लीव एनी अनडिज़रेबल सब्सटेंस बिहाइंड। It must not leave any undesirable substances behind. अथ फ्यूल यम साथ दज, अत गसन तम चीज़ पत लास्टस बचन की। जब ये फ्यूल जलेगा, उसके बाद जलने के बाद नीचे ऐसी चीज़ें नहीं बचनी चाहिए जो अनडिज़रेबल होंगी, यानी कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम कर बना सकती हैं, जो हम न अनडिज़रेबल मीन्स न चाहने वाले, जो हम नहीं चाहेंगे कि ये चीज़ जलने के बाद यहाँ पर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगा, जब हम कावडंग का इस्तेमाल करते हैं, तो कावडंग में जो जलने के बाद जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, वो स्मोक है नंबर 1, नंबर 2 ऐश है। तो चलो किसी हद तक हम बोलेंगे कि जो स्मोक है उतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद जो ऐश है उसका भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं इसके बरक्स देखूँगा LPG को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें ना ही उतना ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है और ना ही कोई ऐश रहता है लास्ट में। इन साथ कावडंग जालन यम साथ LPG जालो गैस, यम साथ जालन बोन कुन सूर रोजान क्या, मीन्स नो अनडिज़रेबल सबस्टेंस, ततन रोजान अनडिज़रेबल सबस्टेंस कहीं बचन तल कन।
हालांकि जब हम काव डंग का इस्तेमाल करते हैं उसमें अनडिज़रेबल सब्सटेंसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि स्मोक भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और नंबर टू, जो ऐश होता है, सूर जिसको हम बोलते हैं, जो सूर तालकन रोज़न जो राख जिसको उर्दू में बोलते हैं, वो जो नीचे रहती है, दोनों चीज़ें अनडिज़रेबल हैं, स्मोक भी और ऐश भी। हालांकि इस्तेमाल भी किया जा सकता है ऐश को थोड़ा सा, लेकिन रिलेटिवली अगर हम देखेंगे एलपीजी इज़ ए बेटर फ्यूल, बिकॉज एलपीजी जो है अनडिज़रेबल सब्सटेंस नहीं देता है, और एलपीजी जो है मॉडरेट रेट पे जलता है और ज़्यादा हीट एनर्जी भी देता है एज़ कम्पेयर टू काव डंग। और एलपीजी इज़ आल्सो रेडीली अवेलेबल, मींस एलपीजी इज़ ए बेटर फ्यूल। हम इसी तरीके से कर सकते हैं कंपेयर फ्यूल्स को कि कौन सा फ्यूल बेटर है और कौन सा फ्यूल बेटर नहीं है। अगर हम देखेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल, हमने बताया कि एक अच्छा फ्यूल जो होगा वो रेडीली अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल होता है, इट बर्नस ईजिली एट ए मॉडरेट रेट, एक बहुत ही मॉडरेट रेट पे जलता है, ना ज़्यादा तेज़ जलता है ना ज़्यादा स्लोली जलता है। इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें से बहुत ज़्यादा निकलती है, एंड इट डज नॉट लीव एनी अनडिज़रेबल सब्सटेंस बिहाइंड। जलने के बाद जब ये फ्यूल हमने जलाया उसके बाद नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं बचनी चाहिए जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो। लिहाजा हम याद रखेंगे ये, हमने बताया रेडीली अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल, बर्नस इन एयर एट ए मॉडरेट रेट। तो इसके बाद हमने बताया इट मस्ट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड इट मस्ट नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़रेबल सब्सटेंसेस। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी हैं। और जो भी फ्यूल इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, रेडीली अवेलेबल है, बर्नस इन एयर एट ए मॉडरेट रेट एंड गिव्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उसको हम बोलेंगे आइडियल फ्यूल। अब हम देखेंगे आइडियल फ्यूल। तो इन तीन प्रॉपर्टीज़ को याद करके हम इनको जहन में रख के हम बता सकते हैं व्हाट इज़ ए आइडियल फ्यूल है, व्हाट इज़ एन आइडियल फ्यूल। एक ख़ास फ्यूल जो हमारे पास होगा, एन आइडियल फ्यूल, जिसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई ऑफ ए गुड फ्यूल वो जो होंगे, तो उसको हम बोलेंगे उसके बाद आइडियल फ्यूल मीन्स ए फ्यूल दैट इज़ रेडीली अवेलेबल। एक फ्यूल जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल होगा, बर्न्स दैट ए मॉडरेट रेट, ना ज़्यादा तेज़ जलता है ना ज़्यादा स्लोली जलता है, गिव्स ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी, हमारे को बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देता है ये, एंड लीव्स बिहाइंड नो अनडिज़रेबल सब्सटेंसेस, और जलने के बाद पीछे कोई अनडिज़रेबल सब्सटेंसेस ये नहीं रहने देता है, यानी कि लेस पोलूटिंग, जिसको हम दूसरे अल्फाज में बोल सकते हैं कि पोलूटेंट्स या बाकी चीज़ें जो नहीं पीछे छोड़ेगा जलने के बाद, तो उसको हम बोल सकते हैं आइडियल फ्यूल। कशर पे वो आइडियल फ्यूल गोस ईजिली अवेलेबल आज मार्केटस मज बड़ा आसानी सान अस नश अवेलेबल, तो ना दे ज़्यादा तेज़ ना दे ज़्यादा वार वार, तो बे क्या दी हीट एनर्जी, यानी कि हेको आराम सान अत पे पन कम कर रनित बाकी चीज़, तो बे गि कह तुथ चीज़ पत कुन त्राव युस जन प्रॉब्लम बन ब्रोट कुन, यानी कि पोलूटेंट्स गसन अत में ज़्यादा प्रोड्यूस गसन की। नंबर एक। नंबर दो, हम अब देखेंगे, चलो मैंने मान लिया कोई फ्यूल है रेडली अवेलेबल भी होगा, बर्न्स एट ए मॉडरेट रेट भी होगा, हीट एनर्जी भी अच्छी खासी देगा, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर होती है, लीव्स बिहाइंड अनडिज़रेबल सब्सटेंसेस। जब भी कोई चीज़ जलती है तो पोलूटेंट्स प्रोड्यूस होते ही होते हैं। हालांकि अब एक चीज़ है कि कोई फ्यूल ऐसा होता है जिसमें पोलूटेंट्स कम प्रोड्यूस होते हैं और कोई फ्यूल ऐसा होता है जिसमें पोलूटेंट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हमें चॉइस हमारे आगे है कि हम कौन से फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि वही फ्यूल्स हम यूज़ करें जो लेस पोलूटिंग होंगे। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि एक आइडियल फ्यूल जो होगा, एन आइडियल फ्यूल इज़ डिफ़िकल्ट टू वी कैन नॉट फाइंड इट ईजिली। एक आइडियल फ्यूल जो होगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड एन आइडियल फ्यूल। मीन्स आइडियल फ्यूल जो होगा ये आसानी के साथ नहीं मिलने वाला है, हर किसी फ्यूल में कोई ना कोई खामी होगी ही होगी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसमें से हैं किस फ्यूल में आएंगी, तो उसको हम आइडियल फ्यूल के नज़दीक मानते हैं। हम देखेंगे आगे के जो फ्यूल्स हैं किसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊंगा वुड और काव डंग को कंपेयर करूंगा,
मैं बताऊंगा फॉर एग्जांपल कि वुड से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, कावडंग से उतनी हीट नहीं प्रोड्यूस होती है, कावडंग से ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा और वुड से उतना स्मोक नहीं प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से वुड और कैरोसिन को मैं फिर कंपेयर करूँगा। वुड में हीट कम प्रोड्यूस होगी, कैरोसिन में रिलेटिवली ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और इसके अलावा मैं बताऊँगा कि वुड में पोल्यूशन ज़्यादा होगी, कैरोसिन में उतना ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी कि कैरोसिन फिर बेटर फ्यूल है वुड से। इसी तरीके से कैरोसिन और एलपीजी को हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर हम बोलेंगे एलपीजी ही बेटर फ्यूल है, क्योंकि एलपीजी कैरोसिन से भी कम पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करता है। और एलपीजी का जो है जो हीट प्रोड्यूस होती है एलपीजी के जलने से, वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू कैरोसिन। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि एक फ्यूल को चुनते टाइम हम देखेंगे क्या ये रेडिली अवेलेबल है, क्या ये मॉडरेट रेट पे जलता है, हीट एनर्जी ठीक ठाक देता है, और पीछे जो सब्सटेंसेस ज़्यादा हम इस पर ध्यान देंगे। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस जो हैं, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस नहीं पीछे छोड़ना चाहिए एक अच्छा सा फ्यूल जो हमारे पास होगा। इसके बाद और एक टॉपिक है इसके रिलेटेड फ्यूल के साथ ही, वो है फ्यूल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर हम देखेंगे आम लैंग्वेज में हम एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंट से निकला है एफिशिएंसी। एफिशिएंट मतलब काबिल, यानी कि बहुत अच्छा। फ्यूल एफिशिएंसी मीन्स कि कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है। तो हमारे पास कंडीशंस अब दी हुई हैं, हम उसी के हिसाब से कह सकते हैं कि कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है। अच्छी पता है कम कंडीशंस गए आसनी, फ्यूल गए ईजिली अवेलेबल, फ्यूल गए असल पे दजन वोल ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा वार वार, तो फ्यूल गए तम चीज़ प्रोड्यूस कर जन प्रॉब्लम कर, पोल्यूटेंट्स गए कम प्रोड्यूस कर, तो हीट एनर्जी गए ज़्यादा दिन। तो जो जिस फ्यूल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो हम बता सकते हैं कि ये फ्यूल एफिशिएंट है, ये फ्यूल हसा असल। तो फ्यूल एफिशिएंसी मीन्स कि कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है। हम क्या करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी में, एक टर्म का हम यूज़ करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी में, जिसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू एक टर्म है जिसका हम फ्यूल एफिशिएंसी में यूज़ करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू हम क्या करते हैं काम, हम डिफरेंट फ्यूल्स लेते हैं, वारी फ्यूल इज निवन, इनका एक एक केजी हम लेते हैं, अक किलो फ्यूल से निवन। फॉर एग्जांपल लकड़ी 1 किलो निमो, लकड़ी का 1 किलो लेंगे। इसी तरीके से कावड़न का 1 केजी लेंगे। इसी तरीके से किसी और फ्यूल का मिट्टी के तेल का, केरोसिन का 1 केजी लेंगे। तो उसके बाद इनको हम क्या करते हैं, वी बर्न देम कम्प्लीटली, बिल्कुल से कम्प्लीटली जालन इन ए गुड सप्लाई ऑफ एयर, हवा हवाच असल मौजूदगी मन नार दिवन। उसके बाद हम देखते हैं कि किस फ्यूल में से कितनी हीट एनर्जी निकली। वुचन अगर वुड 1 किलो जोल, एस जोल कैरोसिन 1 किलो, एस जोल कावडंग 1 किलो, डिफरेंट फ्यूल्स निमो तम पे वुचन कम फ्यूल मज कचा एनर्जी द्राय, तो कचा एनर्जी नेर कुछ फ्यूल के 1 किलो मज, उसको हम डिनोट करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू से। इंग्लिश में हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी released or the amount of heat energy released by combustion of 1 kg of a fuel completely is called its calorific value। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि जो हीट एनर्जी या एनर्जी का यूनिट है वो जूल्स है। तो हम फिर उस जो हीट एनर्जी निकलेगी वहाँ से उसको जूल्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको नाम हम देते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पर मैं पहले डिफिनीशन लिखूंगा, उसके बाद फिर से हम ये बताएंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हम बताएंगे, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट इज कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg किसी फ्यूल का हम लेंगे और इसको हम कंबस्शन करेंगे कंप्लीटली बाय, हम ऐसे भी लिखते हैं बाय कंप्लीट कंबस्शन, हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बाय कंप्लीट कंबस्शन। Amount of heat energy produced by complete combustion of 1 kg of a fuel is called its कैलोरीफिक वैल्यू। ये हो गया इस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। जब हम 1 kg किसी फ्यूल का कंप्लीटली जलाएंगे, इन साथ 1 किलो है कि फ्यूल कंप्लीटली जालो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और इसको बोलेंगे हम कैलोरीफिक वैल्यू। हीट एनर्जी या एनर्जी का यूनिट जो है वो है जूल, JOULE जूल। लिहाजा इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन किलो जूल्स। किलो जूल मीन्स 1000 जूल्स, किलो मतलब को 1000, किलो जूल्स पर केजी, यानी कि 1 kg में से कितने किलो जूल्स निकलेंगे।
यानी कि किलो जूल में होते हैं 1000 जूल्स। तो अगर आपको ये बोलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कूजा हीट एनर्जी नेर यम साथ अख किलो अकि फ्यूल जालो कंप्लीटली, तथ वनो कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये मेन किलो जूल्स पर के जी, कत किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी द्राए अकि के जी मज, ये आप याद रखोगे। तो उसके बाद एक टेबल की तरफ हम नज़र डालेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है कैलोरीफिक वैल्यूज़। तो कैलोरीफिक वैल्यूज़ को देख के हम गेस कर सकते हैं कि कौन सा फ्यूल कितना एफिशिएंट है। आप नज़र रखो, मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर एक टेबल दिया मैंने, इसमें मैंने फ्यूल्स लिए काउडंग, वुड, कैरोसिन और एलपीजी। यानी कि मैंने काउडंग का 1 kg, वुड का 1 kg, कैरोसिन का 1 kg और एलपीजी का 1 kg अलग अलग करके जला लिया है, और मैं देख रहा हूँ कि कितने किलो जूल्स ऑफ एनर्जी यहाँ से निकल रहे हैं। एनर्जी कुछ 6000 to 8000, वुड के लिए 17,000 to 22,000, कैरोसिन के लिए 45,000 और एलपीजी के लिए 55,000। अगर आप नज़र इस पे दौड़ाओगे तो सबसे कम जो एनर्जी है वो काउडंग से निकलती है। यानी कि काउडंग के 1 kg से बस 6000 से 8000 किलो जूल तक एनर्जी निकलती है। इसका मतलब है कि इसमें से हीट एनर्जी जो है कम निकलती है। वुड में इससे ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो कैरोसिन में उससे ज़्यादा 45,000 किलो जूल्स, और एलपीजी में यहाँ पर सबसे ज़्यादा, इन 4 फ्यूल्स में से सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो एलपीजी से निकलती है। इसलिए मैं जब फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँगा तो ये सबसे एफिशिएंट फ्यूल जो होगा वो एलपीजी होगा, सबसे एफिशिएंट फ्यूल। यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी, कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है, तो एलपीजी सबसे एफिशिएंट है। आपको मैं यहाँ पर बताऊँ कि एलपीजी लेस पोलूटिंग है इन 3 से। एलपीजी जो है कम पोलूशन करने वाला फ्यूल है। तो अगर आपको बताएगा कि कोई कि इन 3 फ्यूल्स में से कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, तो आप उसको बताओगे कि एलपीजी, बिकॉज इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। तो जिस फ्यूल का जितना कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो उतना ही एफिशिएंट है। लिहाजा आप याद रखोगे, आप कैलोरीफिक वैल्यू की डिफिनीशन, आप फ्यूल और आइडियल फ्यूल कौन सा होता है, इन चीज़ों को याद रखोगे। मुझे उम्मीद है कि घर पे आप अच्छे से पढ़ोगे इसको। और इसके बाद इसमें और एक टॉपिक रहता है कि ये सारे फ्यूल्स जलाने से कौन सी प्रॉब्लम्स आगे होती हैं हमारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड, जो है पोलूशन, बाकी चीज़ें। तो आई होप कि एक लेक्चर या 2 लेक्चर्स इसको और लगेंगे, उसके बाद ये यूनिट हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप ध्यान के साथ इसको पढ़ो। नेक्स्ट लेक्चर में आप के लिए फिर से हाजिर होंगे, तब तक खुदा हाफिज़।